समाज को, अपने परिवार को मजबूत बनाइए और गांव को मजबूत बनवाइए। जब गांव स्वावलंबी होगा, जब हम लोग स्वावलंबी होंगे तो गांव स्वावलंबी होगा। जब गांव स्वावलंबी होगा तो यहाँ का जिला मुख्यालय भी स्वावलंबी होगा। अब जिला जब स्वावलंबी होगा तो प्रदेश भी स्वावलंबी होगा। होगा कि नहीं है? और जब प्रदेश स्वावलंबी होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए हम सब लोगों को कंधे से कंधा मिला करके इस गोंडवाना आंदोलन में आप लोग चलिए। निश्चित तौर पर दादा चाहते थे कि हर घर में, हर हाथ में काम होना चाहिए और चाहे हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हों तो रोजगार को भी दादा कहते थे जो व्यापार करेगा वो राज करेगा, जो व्यापार करेगा वो राज करेगा। ये दादा मरकाम जी का नारा रहा। तो हम लोग भी उसको साकार करने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरा टीम जो लगी हुई है, निश्चित तौर पर आप लोग भी, गांव के लोग हमारे लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे तो आने वाला समय गोंडवाना का होगा। गोंडवाना का मतलब स्वर्णिम युग, सोने का सिक्का चलाने वाला युग। गोंडवाना का मतलब है सोने का सिक्का, वो भी 5 तोले का सोने का सिक्का चलाने वाला ये समाज आज दर दर मजदूरी करने के लिए जो इधर उधर भटक रहा है। आज सरकार का जो योजना है वो ठीक नहीं है। सरकार जो भी योजना लाती है, सरकार उसमें भ्रष्टाचार बन करके निकलता है। इसलिए हमारा कहना है कि ये समाज के लोग अपने हाथ में इस स्वावलंबी योजना को लेंगे तो निश्चित तौर पर समाज का विकास होगा। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय भी कम है और हम लोगों का आज एक तीसरा कार्यक्रम है। हम लोग शहडोल से निकले थे और अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ के सरई में पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन था। उसके बाद गोंडवाना आर्थिक स्वावलंबन का कार्यालय का उद्घाटन जोगी टिकरिया डिंडौरी में किए। उसके बाद आज आपके यहाँ मानपुर गढ़ी में हम लोग इस स्वावलंबन योजना का कार्यक्रम को दादा मरकाम जी को समर्पित करने के लिए, आप लोगों को समर्पित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ हमारा टीम पहुंचा हुआ है। आप सब लोग इसी तरह गांव-गांव में संगठन को मजबूत बनाए, हर गांव में मातृशक्ति समूह बनाए और हमारा प्रयास रहे कि हम सुबह और शाम एक मुट्ठी चावल भी बचाएं। किरण मरकाम से 10 किलो लेकर के हमको सुबह शाम जितने समूह में है और समूह में भी नहीं जुड़े हम पूरा गांव के लोग, हर घर में एक मुट्ठी चावल सुबह और शाम जब खाना बनाने आप निकालते हैं, उसमें से खड़ा पेन के नाम से, बुढ़ादेव के नाम पर आप एक मुट्ठा चावल निकालें और उसे कलश में, जो कलश लेकर के चल रहे थे, यहाँ पर कलश है, थोड़ा कलश बड़ा रहता है, ठीक है ना, उस कलश में कम से कम 2-3 किलो इकट्ठा हो जाए, इतना बड़ा कलश रखें और सुबह और शाम उस कलश में उस अनाज को रखें और महीने में एक दिन पूरे समूह के लोग एक जगह बैठे और सब लोग अपने अपने घर का जो चावल है, किसी के यहाँ 5 किलो, 5.5 किलो, किसी के यहाँ 6 किलो, ऐसा एक घर में वो चावल इकट्ठा होगा। अगर 100 लोग, एक गांव में 100 लोग जुड़ गए तो 5 से 5.5 कुंटल चावल बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना भाई। फिर उससे हमको पैसा बनाना है, पैसा के माध्यम से फिर हम लोगों को कोई रोजी और रोजगार करना है कि नहीं करना है? हम लोग, हमारे भैया जब पिछले दिसंबर में चुनाव जीत के आए तो हम लोग उड़ीसा बॉर्डर गए थे। उड़ीसा बॉर्डर में मातृशक्तियों ने, जब हम लोग उधर उड़ीसा बॉर्डर से गांव से दौरा करके लौट रहे थे तो लोगों ने कहा भैया इधर आए हैं, आप हमारे गांव भी थोड़ा 1 घंटा के लिए रुकिए। जब रुके तो मातृशक्ति बता रहे थे कि दादा मरकाम जी ने एक मुट्ठी चावल बचाने के लिए कहा था, हमारे यहाँ 15 लाख रुपए है भैया, हम क्या काम करें? तो हम लोगों ने कहा कि उसको आपस में मिलके कोई व्यापार में काम करे। तो हम लोग पूछे, एक गांव के लोग कहे कि हम लोग खेत को भी रहन रखते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, उसके बदले में खेत का स्टाम्प पेपर में लिखवा लेते हैं और वो उसको जरूरत रहता है पैसे का और सभी समूह के लोग मिल करके उसमें रोपा लगा लेते हैं, धान लगा लेते हैं। इस तरह यानी ब्याज के तौर पर हमें उसका फायदा मिल जाता है। इस तरह की बातें मातृशक्तियों के द्वारा बताई जा रही है। निश्चित तौर पर
आप सब लोग ये काम को आगे बढ़ाएंगे तो गोंडवाना का कल्याण होगा, गोंडवाना का उत्थान होगा और हमारा परिवार भी ठीक रहेगा, परिवार उन्नति करेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबके चरणों को सेवा जोहार करते हुए पुनः वीरेंद्र काम जी आदित्य कोल को मैं बधाई देता हूं। इस तरह के काम को लेकर के अपने हाथों में आए हैं और समाज को समर्पित करने का काम किए हैं। सबको सेवा जोहार, जय सेवा, जय फड़ाफिर। राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।